नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ को सबक सिखाना जरूरी था। 2-3 दिनों से कंचन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। खांसी जुकाम के साथ हल्का सा बुखार हो रहा था। सुबह अलार्म की आवाज से कंचन की नींद खुली, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। लेकिन घर की जिम्मेदारी सोने कहाँ देती है। ऐसा ही कुछ कंचन के साथ था। शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन दिमाग भाग रहा था घर के कामों की ओर। कंचन की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर, पति और एक बेटे के अलावा देवर, एक शादीशुदा ननद भी थी, जो कंचन के पति नरेंद्र से उम्र में बड़ी थी। ननद का ससुराल भी एक ही शहर में था, तो वक्त बेवक्त आना जाना लगा रहता था। कंचन शादी के पहले जॉब करती थी, जो कि सासू माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन नरेंद्र के सपोर्ट के कारण कंचन ने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखा। जब कंचन नौकरी करती थी, तब भी सारा काम उसके ही जिम्मे होता था। जब कंचन प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी तक के लिए उसने मातृत्व अवकाश ले लिया। अवकाश खत्म होने के बाद कंचन का मूड नौकरी से कुछ समय तक ब्रेक लेने का था, जिससे वो अपने बेटे के साथ समय बिता सके। लेकिन इधर नौकरी जाने का डर था। कंचन इतना क्या सोचना, अब तो वक्त तुम ऑफिस का काम घर पर ही लैपटॉप से कर लेना, आराम से सब मैनेज हो जाएगा, नरेंद्र ने कंचन को समझाते हुए कहा। नरेंद्र, तुम समझ नहीं रहे, बिट्टू अभी सिर्फ 8 महीने का है। कितने काम होते हैं बिट्टू के और घर के, ऐसे में नौकरी भी करना कैसे होगा सब। ओफो कंचन, कुछ तो मेरे भी हालात को समझने की कोशिश करो। मेरी सैलरी कट रही है कंपनी, अब ऐसे में कैसे घर चलेगा। और कुछ पैसे तुम्हारी डिलीवरी में खर्च हो गए। जो सेविंग है वो आने वाले समय के लिए मुझे रखना है। और फिर घर और बिट्टू के कामों के लिए हम सब है ना, मैं हेल्प कर दूंगा। और फिर मम्मी भी तो है हेल्प करने को। नरेंद्र की बात सुनने के बाद कंचन को हामी भरने के सिवा कुछ बचा भी नहीं था। कैसे कहती कि वो खूब जानती है कौन कितनी मदद करेगा मेरी। नरेंद्र के कहने पे कंचन ने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। बिट्टू रात को देर तक जागता रहता, कितनी भी प्रयास कर ले, आज चाय और नाश्ता मिलेगा कि नहीं, या फिर हमें भूखा मारना चाहती हो। कंचन की सास ने आवाज लगाई। हाँ मम्मी जी, अभी लाई। रसोई में जल्दी से कंचन ने चाय चढ़ाई और नाश्ता खाने की तैयारी में लग गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाया, फिर भी 8 बज ही गए। सभी को नाश्ता कराया, फिर 2 रोटी मुंह में जल्दी जल्दी डाली ही थी कि बिट्टू भी उठ गया। बिट्टू को रेडी कर दूध पिलाया और सासू माँ को पकड़ाकर ऑफिस का काम स्टार्ट कर बैठ गई। बीच बीच में बेटे को भी देख लेती। 1 बजे लंच टाइम हुआ तो जल्दी से रोटी सेक सबको खिलाया। फिर बिट्टू को नहलाकर घर का सारा काम कर लिया। जल्दी से खुद भी खाना खाया और बिट्टू को गोद में लेटाकर थकी देर सुलाते हुए वापस लैपटॉप में ऑफिस का काम शुरू कर दिया। इन सब में एक बार भी ना तो सासू माँ ने और ना ही नरेंद्र ने किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया कंचन की तरफ। लॉकडाउन के कारण काम वाली भी नहीं आ रही थी। वैसे तो घर में सिर्फ 6 ही लोग थे, लेकिन सारा काम सिर्फ कंचन के हिस्से में ही था। शुरू में तो नरेंद्र भी थोड़ी थोड़ी मदद कर देते, छोटी मोटी चीजों में। सासू माँ भी बिट्टू को मालिश नहलाने का काम कर देती, लेकिन धीरे धीरे सारा काम कंचन के हिस्से में ही आने लगा। अब कभी कंचन के कहने पर
नरेंद्र मदद को बढ़ता भी तो सासू माँ यह कहकर रोक देती नरेंद्र को कि ऑफिस में कितना काम होता है, थक गया होगा, तू बैठ, मैं करती हूँ थोड़ी देर में। और सासू माँ का थोड़ी देर बाद कभी आता ही नहीं। कंचन को चिढ़ सी हो जाती जब सासू माँ को अपने बेटे की थकान तो दिखती लेकिन बहू की थकान नजर नहीं आती। एक दिन कंचन ने अपनी सास को बोला भी कि मम्मी जी, अगर दिन की रोटियां आप सेक देती और दलिया बना के बिट्टू को खिला देती तो थोड़ी मदद हो जाती। देख बहू, जब तू ऑफिस जाती थी तब तो किया ही, अब तो तू घर पे ही है, अब भी क्या मुझे ही सब करना पड़ेगा क्या? कभी तो मुझे कुछ सुख मुझे भी दे दिया कर सास होने के। अब क्या कहती कंचन अपनी सास से कि सिर्फ ऑफिस की बिल्डिंग बंद हुई है, उसका काम तो दुगना ही हो गया है। कंचन को नरेंद्र पर भी गुस्सा आता। उसके कहने पर भी कंचन ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया था और कहा था नरेंद्र के वादे में हेल्प कर दूंगा। अब तो जब भी कंचन कोई हेल्प करने को नरेंद्र से कहती तो उसका मूड ऑफ हो जाता। नरेंद्र से तो अब उम्मीद लगाना ही बेकार था क्योंकि नरेंद्र भी ऑफिस का काम घर पर लैपटॉप से ही करता था। सासू माँ की नजरों में सिर्फ वही काम करता था, फिर उसे ही थकान होती थी। और कंचन वो तो सिर्फ अपने लैपटॉप और मोबाइल पे टाइम पास ही करती थी। घड़ी देखी तो शाम के 5 बजे रहे थे। शाम होते होते जुकाम से सर दर्द होने लगा था। एक दवा लेकर कंचन ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, बिट्टू को प्यार करके उसके कपड़े बदले और दूध पिला दिया। खुशी होकर बिट्टू अपने खिलौने से खेलने लगा। तभी नरेंद्र भी आ गए। ओ है, आज तो थक गया कंचन, थोड़ी सी कड़क कॉफी बना दो और खाना थोड़ी जल्दी बना देना, आज जल्दी सोऊंगा, बहुत थकावट हो रही है। ठीक है, कंचन ने कहा और नरेंद्र को कॉफी दे दी। अपनी और सासू माँ की चाय बनाकर सासू माँ के कमरे में देने चली गई। सासू माँ फोन पे किसी से बातें कर रही थी। दरवाजे की तरफ फीट होने से उन्होंने कंचन को नहीं देखा, लेकिन बातों से कंचन ने अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो ननद रानी का ही फोन है ये। मम्मी जी चाय, हाँ रख दो बहू। और सर पे पट्टी क्यों बांध ली है बहू? सर दर्द हो रहा है, कंचन ने जवाब दिया। दवा ले लो बहू। और आज रात रिया और दामाद जी बच्चों के साथ घर पर आ रहे हैं, खाने की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन उससे पहले मेरे लिए हलवा बना देना। दिन भर करती भी क्या हो, बस आराम से बैठे मोबाइल और लैपटॉप चलाती रहती हो। सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब कंचन का सब्र जवाब देने लगा। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप दीदी और जीजाजी को कल संडे को बुला ले। संडे को बुला लूं? अब तू मुझे बताएगी मेरी बेटी दामाद को कब बुलाऊं? मत भूलो कि ये मेरी बेटी का भी घर है। मैं कहाँ कह रही हूँ माँ जी, ये दीदी का ही घर नहीं, बस बात इतनी है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं उनकी खातिरदारी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। संडे को छुट्टी है तो आराम से सब हो जाएगा और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इतना सुनना था कि कंचन की सास ने अपना प्रलाप शुरू कर दिया। अरे बहू का सुख तो किस्मत में ही नहीं मेरे। तरस जाती हूँ कि बहू 2 घड़ी बैठ के बहू बात करे या फिर सिर ही दबा दे। पूरे दिन अपना लैपटॉप लेकर बैठी रहती है और तो और अपने बेटे की जिम्मेदारी मेरे सर डाल देती है। इस उम्र में मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे। मुझे कहती है दोपहर की रोटियां मैं सेक के दूं। इतनी गर्मी में
रोटी सेक के खिलाऊंगी, शर्म नहीं आती? सास को ऑर्डर देते हुए अपनी सास का प्रलाप सुन कंचन दंग रह गई। मम्मी जी, ये घर सबके सहयोग से ही चल सकता है। नरेंद्र काम करते हैं तो मैं भी काम करती हूँ, बल्कि उनसे ज्यादा ही करती हूँ। आप सबको समय पे खाना बनाकर देती हूँ, घर की सफाई और बिट्टू को भी देख लेती हूँ, पर आपको सिर्फ नरेंद्र का काम ही उनकी थकावट दिखती है, मेरी थकावट नहीं दिखती। और बिट्टू तो आपका पोता है। मम्मी जी, जब दीदी के बच्चे आते हैं तब तो आप सारे दिन उनके पीछे भागती रहती है, कभी पार्क तो कभी पड़ोसियों के यहाँ घुमाने ले जाती है, और बिट्टू को संभालने में आपको परेशानी आ जाती है। क्या एहसान जता रही है बहू 2 रोटी खिलाने का? माँ जी ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपको बता रही हूँ, ये घर हम दोनों की कमाई से ही चलता है। इस गाड़ी का एक भी पहिया निकल गया तो गृहस्थी की गाड़ी बैठ जाएगी। मम्मी जी, आप घर में बड़ी हैं, मेरी माँ समान है। आप मेरी परेशानी नहीं समझोगी और सहयोग नहीं करोगी तो कौन करेगा? आज से घर के कामों में आपको भी अपना सहयोग देना होगा। आपकी इच्छा हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, आज आप दीदी को मना करेगी या मैं फोन कर दूं? मुझे दीदी के आने या काम करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे काम का कोई आपकी नजरों में मूल्य नहीं तो क्या फायदा? यह कहकर कंचन रूम में वापस जाने लगी। कहाँ जा रही हो बहू? सासू माँ ने आवाज लगाई। आराम करने मम्मी जी, मेरे सर में दर्द है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, और मैंने भी तो आपके बेटे की तरह सारे दिन नौकरी की है, साथ में घर के काम भी। जब खाना बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना मम्मी जी। मुस्कुराते हुए कंचन निकल गई। पीछे से सासू माँ भुनभुनाती रसोई में घुस गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।